नमस्ते। आज की रीडिंग में देखेंगे महाशिवरात्रि पे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है एंड ऑल ओवर क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज एन ब्लेसिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज अपनी विश, अपनी प्रॉब्लम्स या जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो उसको डीपली ध्यान कीजिए। सो हम देखेंगे क्या सोल्यूशन उसके लिए आ रहा है एंड महादेव उस करंट सिचुएशन को लेकर क्या आपसे कहना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, द चैरियट, द हर्मिट, three of swords, and one last card I will take as four of swords. Right, yeah, I can see here आपकी लाइफ की सिचुएशंस अभी फाइव ऑफ swords है। आपकी लाइफ की सिचुएशन अभी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। आपको बहुत सारी शिकायतें हैं यूनिवर्स से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। आई मीन आप बहुत डिससेटिस्फाइड हो विद वट एवर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ओके, आपको हमेशा आई मीन यू आर वेरी काइंड सोल। आप हमेशा लोगों के साथ अच्छा करते हो, आप कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं देते। आप कोशिश करते हो कि आपकी वजह से किसी को 1% भी प्रॉब्लम ना हो, किसी का जरा सा भी दिल ना दुखे। एंड व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग विद यू, आपको ऐसा लगता है कि वाई मी, मैं तो हमेशा अच्छा करती हूँ, मैं तो हमेशा अच्छा सोचती हूँ, तो व्हाई दिस हैपन टू मी। तो इस चीज को लेकर आप हमेशा यूनिवर्स से बातें करते रहते हो। आई कैन सी हियर यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो यूनिवर्स से बातें करते हैं। ठीक है, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लाइक यूनिवर्स से डायरेक्टली बात कर पाते हैं। ओके, हम सब लोग प्रे करते हैं, सब लोग जाके जल चढ़ा रहे हैं शिव जी पे, सब लोग जाके उन्हें ऑफरिंग्स दे रहे हैं, बट यू आर द पर्सन जो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि ढोंग ढकोसले कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रे करता है या मंदिर में जाके 108 बार नाम जप कर रहा है, मालाएं ले रहा है। आप उस तरह के पर्सन नहीं हो। यू आर लाइक कि आपको पता है आप कितना उन पे यकीन करते हो, आप कितना उनसे प्यार करते हो एंड आप उसके लिए आप उसमें इनफ फील करते हो। आपको ये है कि नहीं, मुझे दुनिया को नहीं दिखाना कि मैं कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ या मैं कितनी ज़्यादा भक्ति करती हूँ। आप आपको ये पता है कि मेरा उनसे रिश्ता है, वो मुझे जानते हैं, वो मुझे सुनते हैं एंड दैट्स इनफ फॉर मी। ओके, आप कभी-कभी मंदिर जाते हो व्हेन यू फील वेरी लो, जब आपकी लाइफ में सिचुएशंस बहुत ही बुरी हो रही होती हैं या फिर आप बहुत ही ज़्यादा खुश होते हो, देन यू गो टू टेंपल्स बिकॉज़ आपका लाइफ शेड्यूल मुझे बहुत ज़्यादा बिज़ी लग रहा है एट दिस मोमेंट। ओके, तो दिस इज ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर्स विच आई कैन कैच हियर। बट अभी की आपकी लाइफ सिचुएशंस में देखूँ तो आपको ये है कि यार मैं लोगों के लिए हमेशा अच्छा करती हूँ, आई ऑलवेज गिव देम माई ऑल, बट वाई इट हैपन्स टू मी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वाई दे चीट मी, वाई दे लाइक मेक मी फील लाइक आई एम नॉट इनफ। तो आप उस तरह से बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। ओके, आपको शिकायतें हैं लोगों से, आपको शिकायत है यूनिवर्स से कि तुम, आपको सब पता होता है, यू नो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, यू नो कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा, तो वाई आपने उसको मेरी लाइफ में आने क्यों दिया। ओके, इफ आपकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो फिर क्यों वो मेरी लाइफ में आया, तो क्यों मैंने उसको चूज कर लिया, फिर मैंने उसको हाँ क्यों बोल दिया। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। ओके, तो अभी आपकी लाइफ सिचुएशंस में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। आप बहुत डिप्रेस्ड हो, यू आर लाइक क्राइंग। आप कोशिश करते हो खुश रहने की, आप कोशिश करते हो लोगों को दिखाने की कि नो आई एम हैप्पी, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, आई एम गुड, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डीप डाउन आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ही फिर नाइट ऑफ वैंड्स है। तो आप एक डबल फेस्ड एनर्जी में हो राइट नाउ कि आप क्या बोलते हैं, रात को जैसे जैसे अंधेरा होता है यू गो टू अ आइसोलेशन फेज, लेकिन दिन में आप खुश रहते हो, दिखाते हो लोगों को नहीं मैं खुश हूँ, मैं बिजी हूँ। आप अपनी लाइफ में ना खुद को बहुत बिजी रखने की कोशिश भी कर रहे हो। ओके, आई कैन सी हियर कि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही प्रिटेंड कर रहे हो, आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं आई एम हैप्पी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों से, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक नाइट टाइम आप बहुत परेशान हो, आप बहुत एग्जॉस्टेड हो, आपका मन नहीं होता किसी से बात करने का एंड किसी कोई भी कोई कॉल मैसेज कर रहा है आपको, आपका मन नहीं होता आप रिप्लाई करो, आप सीन भी नहीं करते, छोड़ देते हो। एंड ऐसा भी नहीं है
कि आप किसी का वेट ही कर रहे हो कि भाई तू आ जाए तो मुझे खुशी दे देगा, वो चीज़ मुझे मिल जाए वो मुझे खुशी दे देगी, नहीं। आप किसी अभी इस प्रेज़ेंट मोमेंट में ना फ्यूचर के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपका कोई ये मोटिव नहीं है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँ, मुझे ये इंसान मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँ, नहीं। आप सिर्फ़ अपने पास्ट के दर्द को लेके बैठे हुए हो, उसी चीज़ से परेशान हो, ओके? एंड नाउ इट्स गेटिंग हार्ड फॉर यू टू गेट अटैच्ड टू पीपल, टू फॉल इन लव विद समवन, ये बहुत मुश्किल है आपके लिए एट दिस मोमेंट, ओके? आप प्यार नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों से घुल-मिल नहीं पा रहे हो। यू आर गेटिंग ऑफर्स, मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, बहुत लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बट आप उतना ज़्यादा उनको नहीं रिवर्ट बैक कर पा रहे हो, उतना ज़्यादा आप उनको नहीं दे पा रहे हो, जितना वो आपके लिए कर रहे हैं। आपको ऑफर आ रहे हैं, आप कोशिश भी कर रहे हो, ओके? इट्स नॉट लाइक कि आप चाहते ही नहीं कि कोई आए, यू वांट समवन, ओके, यू वांट लव, बट व्हेन यू ट्राइड तो फेल हो जा रहे हो, तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मुझे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा, नहीं ये भी वैसा करेगा, ये भी वैसा ही है। तो ऐसी सी एनर्जी मुझे आपकी लग रही है जहाँ पे लोगों से भरोसा उठ गया है, प्यार से भरोसा उठ गया है, आपको यकीन ही नहीं करना किसी पे, ना कोई नई शुरुआत करनी, बट करनी भी है और एक्सेप्ट भी नहीं करना, ऐसी वाली एनर्जी है, लाइक यू आर वेरी कंफ्यूज्ड एट दिस मोमेंट, ओके? एक दिन आप सोचते हो नहीं मुझे इस आई मीन इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि आज मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, जो होगा सो हो जाएगा, देखा जाएगा जैसा होगा। बट वेरी नेक्स्ट डे आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, उसी चीज़ के बारे में पूरा दिन परेशान हो रहे हो। ओके, फॉर सम ऑफ यू इट मे बी अ करियर अपॉर्च्युनिटी, अ जॉब, जिसकी वजह से आज आपको जॉब नहीं मिली, एंड फॉर एन एग्जांपल आप इंटरव्यू के लिए गए और आपको वो जॉब नहीं मिली, ओके? देन यू आर लाइक कि ठीक है ना, नहीं मिली, किस्मत में नहीं होगी, शायद इससे कुछ अच्छा होगा मेरी किस्मत में, शायद कुछ अच्छा लिखा होगा, जो होता है वो मर्ज़ी से होता है भगवान की। तो आप उस दिन पूरा दिन वो ये सब सोच रहे हो, एंड यू आर लाइक कि मूव ऑन, चलो नहीं मिली तो नहीं मिली और मिल जाएगी, ओके? बट द वेरी नेक्स्ट डे आप परेशान हो रहे हो कि यार मैं मुझे क्यों नहीं मिलती, मुझसे भी जो गँवार हैं, गए गुज़रे लोग हैं, उनको मिल जाती है, और मैं इतनी परफ़ेक्ट हूँ, मुझे इतना कुछ आता है, बट मुझे नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी चीज़ें आप फ़ेस कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, ओके? द चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे, तो या बेटरमेंट आ रहा है, चीज़ें बेटर हो रही हैं, आपकी प्रेज़ सुनी जा रही हैं, ठीक है? एज़ आई सेड अर्लियर कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी बातें यूनिवर्स तक डायरेक्ट जाती हैं। ठीक है? इफ समवन हर्ट्स यू तो डायरेक्टली उसको कर्मा मिलता है। आपको शायद रियलाइज़ नहीं होता, बट या डायरेक्टली उनको उस चीज़ का कर्मा मिलता है। ठीक है? आपको शायद पता नहीं चलता, बट उस बंदे के साथ इंस्टेंटली भगवान कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं कि उसको पता चल जाता है कि किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। ओके? यूनिवर्स आपकी बातें डायरेक्टली सुनता है, लाइक अगर आप बोल रहे हो ना कि देखो महादेव आपने ऐसा किया था ना, तो इसमें आपकी गलती है। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी कोई आएगा तो, अब ऐसा नहीं हो तो, मतलब जैसे आप बातें करते हो तो वो डायरेक्टली सुनते हैं। आई कैन लिटरली सी हियर कि यू आर वेरी कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो, आप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि यू आर लाइक डिफरेंट फ्रॉम द पीपल्स, ठीक है? यू आर वन ऑफ देम जो वेरी क्लोज्ड, बोलते हैं ना कि मैं भगवान बोलते हैं ना आई एम फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड, वैसा वाला, ठीक है? और मैंने रील्स में भी देखा है, कमेंट करते हैं गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, मैं देख रही हूँ भगवान किसी किसी के लिए आप क्या क्या करते हो, तो वैसी वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है? आपको रियलाइज नहीं होता कि भगवान ने आपके लिए क्या क्या किया है, बट इफ यू विल सिट एंड आप उस चीज की एक लिस्ट बनाओगे ना, तो आपको थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ चीजें मिल जाएंगी जो भगवान ने आपको दी हैं, ओके? एंड इसमें भी कुछ ना कुछ बेहतरी आपकी थी। डीप डाउन आपको पता है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो चीज़ें मुझे नहीं मिली हैं, इसमें मेरी कोई बेहतरी है। लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करना आपके लिए कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुश्किल है, ठीक है? एक्सेप्ट आपने कर लिया है, बट वही है, देखो, एक आदमी जो भूखा है, जिसके पास पैसे नहीं है, ओके, वो खान उसको खाना ना मिले, वो 1 दिन सब्र कर सकता है, 2 दिन सब्र कर सकता है, लेकिन पूरा हफ्ता खाना ना मिले तो वो तो शिकायत करेगा ना। तो आपकी लाइफ में यही मुझे सिचुएशन लग रही है कि आपको यकीन है उन पर, बट आपको ये लगता है कि मैं कब तक शिकायत ना करूँ, मैं कब तक लड़ूँ ना, मैं कब तक बोलूँ ना। ऐसी वाली एनर्जी लग रही है। यू आर वेरी, वेरी मैं बोलूँगी अलोन दिस टाइम, क्योंकि आपके अराउंड जो लोग हैं दे डोंट केयर अबाउट यू, ओके? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ़ में क्या है, आप कितने प्रॉब्लम्स में हो, मतलब उनको सिर्फ़ जब तक आप हैप्पी हो,
तब तक वो आपके साथ हैं, तब तक वो आपकी बातें सुनेंगे। बट व्हेन आप अपने डीप फेज़ में चले जाते हो, व्हेन यू क्राई, तो फिर वो बोर होने लगते हैं एंड दे दे सीम्स लाइक दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके, तो 2 मुँहे लोग आपको मिल रहे हैं जिसकी वजह से भी आपको मतलब एक अलोननेस मैं देख पा रही हूँ, फ़ील कर रहे हो। आपकी फैमिली भी आपके टुवर्ड्स इतनी ज़्यादा सपोर्टिव इस टाइम पे नहीं है। ओके, आपकी फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है एंड व्हेन यू डोंट गिव देम व्हाट दे वांट, तो आप उनके भी फेवरेट नहीं रहते, ठीक है? एंड ये तो शायद सबके साथ ही होता है कि इन दिस लाइफ, हमारी लाइफ में जो भी हमारे पास है, इस जन्म में, इस आजकल की दुनिया में जो भी लोग हमारे साथ है, दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम अस। ओके, एंड जब तक हम उनके लिए वो सब करते हैं, दे आर हैप्पी। अगर हमने एक दिन उनको वो चीजें नहीं दी जो वो चाहते हैं हमसे, देन हमारी कोई अहमियत नहीं है उनकी लाइफ में। दिस इज वेरी ट्रू। ओके, बट आई कैन सी कि यहाँ पे चीजें चेंज हो रही हैं आपके लिए। तो चैरियट की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, someone is coming toward you who is your soulmate। ओके, कोई लव एनर्जी मैं नहीं बोलूंगी, सोलमेट इन सेंस एक ऐसा पर्सन who is ready to listen all the stuff you're going through। I mean, तो जो भी चीज़ों से आप गुज़र रहे हो, वो सब कुछ सुनने के लिए रेडी है, जो आपकी बातें सुनता है, जो आपको एक कंसोल करता है, आपको समझता है, ठीक है? इट कैन बी अ गर्ल, इट कैन बी अ बॉय, मुझे कोई जेंडर स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट हाँ, कोई पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहा है। इट्स वेरी डिवाइन। ओके, बहुत ही प्यारा इंसान, बहुत ही ऐसा मतलब आपके जैसी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। डियाना की एनर्जी है फोकस्ड इंटेंशंस की। ये मैसेजेस हैं कि महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। ओके, तो अपने फोकस पे ध्यान दो। जो भी आपका इंटेंशन है, ठीक है, उस पे फोकस करो। बाकी चीजों को भूल जाओ, पास्ट में क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जस्ट फॉरगेट इट। ठीक है, अब क्या चाहते हो आप उस पे ध्यान दो। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है अभी भी आप जब प्रे कर रहे हो ना, तो यू आर नॉट स्पेसिफिक कि आपको क्या चाहिए। आप शिकायत कर रहे हो कि मेरे साथ क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। सो यू आर लाइक कंप्लेनिंग फॉर द पास्ट इंसिडेंट। ओके, बट यूनिवर्स वांट्स टू से कि नहीं भाई, तुमने ध्यान करना है कि तुम्हें क्या चाहिए। ओके, फिगर आउट करो कि तुम्हें चाहिए क्या एग्जैक्टली। क्या तुम्हें ये पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, या तुम्हें ये पर्सन नहीं चाहिए? क्या तुम्हें कुछ बेटर चाहिए, या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? तो अपने इंटेंशंस को पहले क्लियर करो और उस एक इंटेंशन पे फोकस करो, क्योंकि अभी आपको मैंने क्या बोला था, आप बहुत कंफ्यूज हो कि कोई चाहिए भी और फिर कोई नहीं भी चाहिए। कोई चाहिए लेकिन जब कोई आ जा रहा है तो फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो ऐसी वाली एनर्जी है। सो यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट, देन यू आर रेडी टू रिसीव। यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव। दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। अभी मैं वही बात कर रही थी कि लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लोग आपको देना चाहते हैं, पीपल्स आर गिविंग फॉर यू, बट आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अपने आप को ओपन अप करो, रेडी रहो कि सी देखो, मैं एक बता रही हूँ एक चीज कि वी आर गर्ल्स, मैं मतलब लड़कियों के लिए मैं बोल रही हूँ कि हम क्या करते हैं, मुझे यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रॉब्लम लग रही है उनके रिलेशनशिप की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को, हमारे जो टॉक्सिक रिलेशनशिप हमें हमारा रहा है, हम उस बंदे के जाने के बाद भी उसी के प्यार में रहकर उस रिलेशनशिप को रोमांटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। ओके, हमें चीजों को रोमांटिसाइज नहीं करना, हमें लेट गो करना है। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, मेरा मान लीजिए मेरा एक पर्सन है, ठीक है, वो चला गया। ओके, अब मैं किसी और को चांस नहीं दे रही हूँ, मैं उसका वेट कर रही हूँ कि वो एक दिन आएगा, और जब वो आएगा ना और वो मुझे देखेगा कि मैं उसके लिए मरे जा रही थी, मैं उसका इंतजार कर रही थी, वो कितना खुश हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम सिर्फ उस एक वर्स सिचुएशन को रोमांटिसाइज कर रहे होते हैं। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है, डोंट रोमांटिसाइज दीज थिंग्स। ओके, आप एक्सेप्ट करो लोगों को, टेस्ट करो लोगों को। इफ यू सी देम कि वो अच्छे हैं आपके लिए, देन चूज देम। ओके, लेकिन आप
ओपन अप ही नहीं हो पा रहे हो। प्योरिफिकेशन, इट्स टाइम फॉर अ क्लीनिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। या अपने माइंड को क्लियर करिए, अपने बॉडी को क्लियर करिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा आप आइसोलेशन में हो एट दिस मोमेंट, बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो गए हो, तो उस सिचुएशन से बाहर आओ, ठीक है? इट्स इट्स बेटर मूव ऑन नाउ, आगे बढ़ो। गार्डियन, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टिव। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि तुम स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो, तुम्हें मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, आप लोग अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, ओके, एंड यू आर इन दिस सिचुएशन, तो आपने ना, एक मैं बोलती हूँ, साल्ट साल्ट वाटर बाथ लो, ठीक है? अब वो होता है ना सेंधा नमक, जो होता है सेंधा नमक, या फिर जो वो पत्थर वाला जो नमक आता है, पिंक साल्ट वाला, पिंक वाला भी मिल जाता है ऑन लोकल मार्केट में भी। तो उससे आप बाथ लो, या फिर हल्दी डालो थोड़ी सी, वो डाल के उससे बाथ लो, एंड कुछ टाइम पे आप थोड़ा सा हील्ड फील करोगे, ठीक है? मून वाटर आप मतलब पूर्णिमा वाले दिन मून के अंदर पानी रखो, मून के नीचे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आप करोगे ना, तो लाइफ बेटर होने लगेगी। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है? लोगों पे यकीन तो करो एटलीस्ट। बी स्ट्रॉन्ग की एनर्जी है, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर। सो योर स्ट्रेंथ इज़ योर हैप्पी आउटकम। जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप ना खुद को तब देखा करो जब दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम हो। तब आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, ठीक है? यू आर द वन जो दूसरों को बेस्ट एडवाइस देते हो। व्हेन इट कम्स टू यू, तो नीलबट्टा सन्नाटा, फिर आपके पास कोई एडवाइस नहीं होती। सो यूनिवर्स वांट्स टू से कि देखो भाई, तुम्हारी लाइफ में तुम ही सब कुछ ठीक कर सकते हो। तुम ही वो हो जो तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हील कर सकता है, जो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। सो यू बेटर डू, करो भाई वो चीज़ें, ठीक है? तो आप सेफ हो, ऐसा मत सोचो कि यूनिवर्स नहीं सुन रहे, यूनिवर्स सारी बातें आपकी सुन रहे हैं, एंड बेटरमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, बट उसके लिए आपको भी उठना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, ओके? सो या थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर यू, सॉरी, या सो यूनिवर्स वांट्स टू से कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये चीज़ें बेटर होंगी, बट यू नीड टू वेक अप। खड़े हो, अपने आप को प्योरीफाई करो, अपने आप को हील करो। आपकी सारी बातें सुनी जा रही हैं, बट कम से कम मांगो तो ढंग से, कम से कम अ, देखो तो, आई मीन अपने माइंड को तो क्लियर करो कि चाहिए क्या, ठीक है? तो या दिस इज द एनर्जी ऑफ योर्स, एंड द ब्लेसिंग इज कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके? सो या दिस इज योर रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की है, एंड रेजोनेट की है तो बताई गई रेमेडीज को आप फॉलो कर सकते हो फॉर टू हील योर सेल्फ, ओके? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।